एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि ब्लड जो है वो किन किन रास्तों से होकर गुजरता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड का जो रास्ता होता है वो कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, ब्लड तो हमारी बॉडी में फ्लो करता ही है, साथ ही हमारी इस धरती पर हमारे सिवा बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। कई बार इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उनको अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते। ठीक है, तो ब्लड तो हर किसी में बह रहा है, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है उसका रास्ता अलग अलग होता है। इसीलिए हमने आज का ये वीडियो बहुत छोटा सा रखा है, क्योंकि इसमें हम लोग एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लड का जो पाथवे है वो कौन कौन सा हो सकता है, या फिर ब्लड किन किन रास्तों से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है ये, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ लेंगे, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो मनुष्य में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, किस किस्म का ब्लड सर्कुलेशन होता है, इस चीज़ को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद, आज की इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि इंसानों में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जो इंसेक्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं या रेप्टाइल्स हैं, जो भी रेंगने वाले जो भी जीव हैं, उनमें किस तरह का, या अलग अलग जीवों में किन किन तरीके का हो सकता है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो देखिए, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, कोई भी ऐसा लिविंग थिंग्स हो, उससे भोजन की, जल की, मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती ही है। कोई ना कोई काम करता ही है वो डेली लाइफ में। अगर कोई काम नहीं कर रहा, मान लीजिए हम ही लोग हैं, या फिर छोटा बच्चा ही है आपके घर में, एकदम छोटा सा बच्चा, मान लीजिए नवजात शिशु वो अभी जन्म लिया हो उसने, तो ऐसा थोड़ी है कि वो उठता है सुबह तो घर में झाड़ू लगाता है, फिर पोछा लगाता है और फिर खाना बनाता है ना। काम तो वो कोई करता नहीं है, बस उसको लेटे रहना है, खेलना है, सोना है ना। लेकिन आप देखेंगे कि उसको भी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अगर उसको एनर्जी नहीं चाहिए होती तो हम लोग उसको जो मम्मी लोग हैं फीड क्यों करती हैं बच्चों को, है ना, दूध क्यों पिलाती हैं, क्यों उन लोगों को अगर दूध नहीं मिलता है तो कुछ और खिलाया जाता है ना, बच्चों को फीड किया जाता है। ठीक है, जबकि उनको तो कोई काम है नहीं, फिर भी उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी डेली मतलब कि रेगुलर वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उनका जो माइंड है वो डेवलप हो रहा है ना। तो बॉडी के ग्रोथ के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो हम अपनी लाइफ में जितनी भी लाइफ प्रोसेस करते हैं उस सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम जानते हैं, इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग जो भोजन करते हैं, जो न्यूट्रिशन करते हैं, क्या वो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही सीमित रह जाता है? नहीं, उसके बाद भी उसे ब्लड तक घूमना होता है, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचना होता है। ठीक है, चाहे वो माथे का एक सेल हो या आपके पैर के अंगूठे का एक सेल हो। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह आपको एनर्जी चाहिए, और हर जगह आपका वाटर हो या मिनरल हो, गैस हो, हर एक चीज़ का विनिमय होता है, हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, द सिस्टम रिक्वायर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक O2, CO2 etc इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी ज़रूरत हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों को ले आने में हो, या फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें जिस तरह का सिस्टम चाहिए होता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जो गैस आपके घर में खाना तो बनता होगा ना, ऑब्वियसली सब खाते हैं खाना, तो सिलेंडर गैस होगा आपके घर में। तो जो आपके एरिया में जो गैस सिलेंडर का वितरण करते हैं जो लोग, वो लोग क्या करते हैं, खाली गैस ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, भरा हुआ गैस आपको वापस कर जाते हैं, है ना। तो ये गैस को ले आना, जो सिलेंडर है उसको ले आ रहे हैं, उसके लिए क्या जरूरत है उनको, एक वैन की, है ना, एक रास्ते की, एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है उनको, ताकि वो गैस ले जा सकें और खाली सिलेंडर ले आ सकें, है ना, ले जा सके और ले आ सकें आप तक। तो उन्हें क्या, एक मीडियम की जरूरत पड़ रही है ना, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है। तो उसी सिस्टम को हमारी बॉडी में, उसी सिस्टम को जिसमें हम लोग का ब्लड, गैस, जो भी, सॉरी ब्लड नहीं, गैस, फूड वगैरह जो भी सर्कुलेट हो रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उनको पूरी
बॉडी में पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत होती है उसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बहुत डीप में नहीं घुसना, क्योंकि अभी आपको 10th के बाद तुरंत 11th में इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है ना, तो बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाना इस चैप्टर में। इतना काफ़ी है, जितना जितना मटेरियल आपको नीडेड होगा इस चैप्टर में हम बिल्कुल देंगे, तो इतना समझिए फिलहाल। वरना क्या होता है ना कि कई बार बहुत ज़्यादा डीप पढ़ लेने से ना मतलब दिमाग हैंग होने लगता है ना। तो आप तो कहोगे कि फिर ये तो पेपर में आता ही नहीं है, फिर हम लोगों ने बेवजह ही पढ़ लिया, तो बेवजह नहीं होगा। इस चैप्टर में आपको जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी ना वो आपको आगे काम करेंगी। एक तरह से ये बेस बनाया जा रहा है 10th में दे करके, क्योंकि आप जब 11th में जाओगे ना तो ये सारे कोर्सेज जो आपने अभी पीछे पढ़े हैं इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, एकदम मतलब कि कोशिका स्तर पे बिल्कुल, है ना। अभी तो ये ऊपर ऊपर आप पढ़ रहे हो जस्ट कि मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये जस्ट आप लोग ऊपर ऊपर पढ़े होगी। अभी इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग उतना ही कर रहे हैं। बाकी जो लोड लेना है वो हम लोग 11th में ले लेंगे। फिलहाल एकदम चिल हो करके पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 3 तरीके से होता है। ठीक है, 3 तरीके से मतलब हम कह सकते हैं 3 तरह का होता है या 3 तरीके से संपन्न होता है, अलग अलग जानवरों में अलग अलग। अब जैसे कि देखिए आपकी बॉडी और एक इंसेक्ट की बॉडी, क्या इसमें डिफरेंस नहीं है? क्या आपकी बॉडी या फिर किसी घोंघा देखोगे आप लोग, स्नेल, है ना, स्नेल की बॉडी, क्या उसमें डिफरेंस नहीं है? बहुत डिफरेंस है। या फिर सीप जो कि जिनमें मोतियां बनती हैं वो भी तो एक तरह के जीव होते हैं, क्या उनकी बॉडी में डिफरेंस नहीं है? आपकी बॉडी में कॉकरोच और आपकी बॉडी में डिफरेंस नहीं है? बहुत डिफरेंस है ना। तो क्या है, ब्लड तो उनमें भी बह रहा है, ब्लड तो हमारे अंदर भी बह रहा है, लेकिन दोनों में बहने का तरीका अलग है, दोनों में बहने का ब्लड का जो पाथवे है वो अलग है ना। तो चलिए देखिए, मेनली 3 तरह के हम लोग, 2 तरह के आपको इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। इस चैप्टर में हम लोग को एक है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक तीसरा फॉर इंफॉर्मेशन जस्ट मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए ओपन का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? खुला रक्त परिसंचरण, है ना। अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम लोग हिंदी देखें तो क्या होता है? परिसंचरण तंत्र होता है ना। यहाँ देखिए परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन अगर आगे हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कर दे तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना। तो उसी तरीके से ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब खुला रक्त परिसंचरण। तो क्या खुला का मतलब ऐसा है क्या कि अगर मान लीजिए कि ये मतलब उतना बनाने नहीं आएगा, बट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये स्नेल है आपका, है ना, तो क्या इसके ऊपर ब्लड बहेगा? क्या इसके ऊपर ब्लड बहेगा? नहीं। खुला का मतलब कि आप ध्यान दिए होंगे तो जो घोंघा होती है उनके ऊपर हड्डी होता है, यानी कि उनका कंकाल उनके शरीर के बाहर होता है ना। और इसी वजह से उनके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि उनमें जो ब्लड है वो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि उनका जो कंकाल है ना वो बॉडी के बाहर होता है ना। अगर बॉडी के बाहर ब्लड बहा तो फिर तो वो क्लॉट कर जाएगा, क्योंकि अभी अगर आपने देखा हो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड वाला, तो उसमें तो आप जानते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है, तो ब्लड ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्लॉट कर जाएगा, है ना। तो इसके वजह से इन ऐसे जीवों में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ब्लड जो है आपका वो बिना किसी प्रेशर के बहता है ना। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर आप अगर आप गलती से कॉकरोच के ऊपर चढ़ जाते हो, है ना, ब्लड तो निकलता है भाई, ब्लड तो निकलेगा ही, उसके ऊपर आप चढ़ जाओ, मार डालो उसको, है ना, तोड़ फोड़ दो एकदम उसकी बॉडी को, ब्लड तो निकलेगा, लेकिन उतने प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा जितना प्रेशर के साथ अगर आपका हाथ कट जाता है तो निकलता है ना। तो उस प्रेशर में और इस प्रेशर में बहुत, तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो विदाउट एनी प्रेशर बहता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने जमीन पे आपको पानी गिराना है, ठीक है, पानी गिरा रहे हो जमीन पे, तो आप एक ऐसे जग से लेकर के गिरा दो और एक को पूरे पाइप में डाल के पूरे प्रेशर के साथ गिराओ, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत डिफरेंस है ना। अगर आप सोचो कि पैर से फेंक के उसमें प्रेशर डाल दे तो ऐसा तो नहीं होने वाला, है ना, वो बहुत स्लोली ही बहेगा। तो वैसे ही कॉकरोच के अंदर क्या होता है कि कॉकरोच के अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ये जो देखिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए,
सबसे पहले इतना जानिए कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड विदाउट एनी प्रेशर बहता है, उसमें इतना प्रेशर नहीं होता है। ठीक, चलिए फिर ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया कहाँ जाता है? क्या इंसानों में भी पाया जाता है? नहीं, आपका कंकाल आपकी बॉडी के बाहर नहीं है और आपका जो ब्लड है वो बहुत ही प्रेशर के साथ बहता है ना। क्योंकि अगर आपने कभी एक्सीडेंट वाला वीडियो देखा हो या कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो तो भाई जानता ही है, कहीं अगर आपका कट पिट जाए तो वहाँ से ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है, और खासकर जब आपका कट आर्टरीज में लग जाए तब तो और भी ज़्यादा तेजी से आपका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आर्थ्रोपोडाज, मोलस्का, इटीसी इस तरह के उसमें पाए जाते हैं, मेनली इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने कॉकरोच और स्नेल लिया, जिसमें स्नेल को हमने बताया कि स्नेल का जो मांस वाला पोर्शन है वो उसके कंकाल के अंदर होता है ना, है कि नहीं। और जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच को मारिए, है ना, मार के देखिए, उसका जो ब्लड है वो बहेगा, लेकिन इतनी तेजी के साथ नहीं बहेगा जितना इंसान का ब्लड उतना तेजी के साथ बहता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बस यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या प्रेशर के साथ बहता है या फिर यूं ही बहता है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ओपन और क्लोज में, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज का मतलब क्या है? यहाँ पे क्लोज का मतलब ये है कि ब्लड फ्लोज थ्रू मीडियम, ब्लड एक मीडियम के थ्रू बहेगा, है ना। और जब ब्लड मीडियम के थ्रू बहेगा, देखिए कह रहे हैं कि ब्लड फ्लोज थ्रू मीडियम विथ प्रेशर, है ना, प्रेशर के साथ, एक निश्चित प्रेशर के साथ बहता है। जैसे कि मैंने बीच में एक एग्जांपल बोला था कि आप बाल्टी का पानी ऐसे ही गिरा दो और एक पाइप में भर के गिराओ, तो बाल्टी का पानी ऐसे ही गिराना आपका हो गया ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। और जो आप पाइप में डाल करके पानी को प्रेशर के साथ फ्लो करा रहे हो, ये हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। क्योंकि इसमें अगर आप देखिए तो एक तरह से ब्लड पाइप में वो करता है, पाइप में फ्लो करता है ना। कौन कौन सी पाइप होती हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आर्टरीज, वेन्स, है ना, इस तरह की ये नाम है उनका। ठीक है, तो उस तरह के पाइप्स के थ्रू बहता है वो, तो उसमें एक निश्चित प्रेशर होता है ना। अगर गलती से आपका कोई नस वगैरह कट जाती है तो आप देखोगे कितना तेज ब्लड फ्लो करता है कि नहीं। ब्लड कितना तेज फ्लो करता है? अरे छोड़िए, ठीक है, उतना नहीं देखे होंगे, मान लीजिए उतना नहीं कटा होगा, चिकन लाने जाते होंगे आप लोग, है ना, तो जब कभी वो चिकन वाला मुर्गे को काटता होगा तो आप देखिएगा जब यहाँ का नस वो काटता है वहाँ से कितना तेज ब्लड फ्लो करता है, आवाज़ भी आती है थोड़ी थोड़ी। मैंने देखा नहीं है बट ऐसा वीडियो वगैरह में देख लिएगा भी। ठीक है, तो आप कभी देखिएगा जा करके। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड हमेशा प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, है ना, और एक मीडियम में फ्लो करेगा। और इसका जो प्रेशर होगा वो हमेशा एक वो होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ का प्रेशर मेरे हाथ का प्रेशर बहुत तेज है और मेरे पैर का प्रेशर बहुत थोड़ा है ना, ऐसा नहीं होगा। ब्लड प्रेशर एक अपने निश्चित प्रेशर के उस पर ही ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और ये किस में पाए जाते हैं? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके मैमल्स में पाए जाएंगे, है ना, और एनिलिडा। ठीक है, जैसे कि अर्थवर्म है, उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, हम लोग के अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? हम लोग के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। वो जो ब्लड है वो नसों के द्वारा, वेन्स के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा हमारी बॉडी में फ्लो कराई जाती है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है एकदम लास्ट वाला, सबसे इजी भी है, ये है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मिक्स का मतलब क्या? ओपन और क्लोज दोनों। कई बार ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल कॉमन एग्जांपल लें तो फिश, देखिए फिश जो होती है उसका जो वो क्या बोलते हैं, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो पूंछ वाला पोर्शन है उसका और जो पंख वाला पोर्शन है, उस पोर्शन में जो ब्लड है आपका वो किसके थ्रू जाता है? वहाँ पे ब्लड आपके छोटे छोटे कैपिलरीज के द्वारा जाती है। ठीक है, नसों के द्वारा वहाँ तक ब्लड पहुँचाया जाता है। जबकि ऊपर वाले भाग में, जैसे कि ऊपर वाला भाग आप फिश को कट कीजिएगा तो ब्लड निकलता है, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पे ब्लड, वहाँ पे हमको कैसा सिस्टम देखने को मिल रहा है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यही था डिफरेंस इन तीनों में। ये जरूरी था तीनों को बताना, इसीलिए इस पे हमने शॉर्ट वीडियो बनाया। अगर इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाती। तो आई होप ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।
इसमें बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना है, इतनी बातें बस ध्यान रखिए कि आपका जो ब्लड है, अगर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहा है यानी कि ब्लड विदाउट एनी प्रेशर बहेगा, और अगर एग्जाम्पल पूछ दे तो कॉकरोच एंड स्मेल लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहेगा तो ब्लड हमेशा इसमें एक निश्चित प्रेशर के साथ बहेगा और ये मीडियम के साथ बहेगा। इसका एग्जाम्पल इंसान हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, स्तनधारी हो सकते हैं, ठीक है। अर्थवर्म को फंसाने के लिए पूछता है कि अर्थवर्म में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी हमेशा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। मिक्स वाला तो पूछता नहीं, बट आप ध्यान रखिएगा कि मिक्स में कई बार ऐसी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि कई बार ऐसे ऐसे प्राणी मिल जाते हैं जिसमें कि दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जस्ट फिश की तरह, है ना। उसके पूंछ वाले पोर्शन में और पंख वाले पोर्शन में ब्लड किसके थ्रू जा रहा था, छोटे छोटे कैपिलरीज के द्वारा, है ना। बाकी जगह पे उसका क्या कैसा है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तैयार रहिएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि उसमें हम लोग हार्ट के साथ साथ हार्ट के भाग को भी देखेंगे और कैसे काम कर रहा है इस चीज़ को भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब